साधु साधु साधु। सबसे पहला हमारे गुरु बंते स्मरण करके हम सबके तरफ से हमारे गुरु बंते को कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। अभी हम लोग को सीख सकते हैं प्रेत वस्तु के बारे में कुछ सीख सकता है। कारण ऐसे है, हम लोग को ये संसार के बारे में डर नहीं है ना, प्रेत लोग के बारे में कुछ पता नहीं है ना। प्रेत वस्तु महिंद अरहंत बनते श्रीलंका में जाकर पहला राजा को, देवानंपित राजा को धर्म प्रवचन दे दिया, चुल्ला हत्ति पातोपम सूत्र। उसके बाद सभी देवता लोग इकट्ठा करके सभी देवता लोग को एक धर्म प्रवचन दे दिया, वो है समचित्त पर्याय सूत्र। उसके बाद में आगे दिन में राजा निमंत्रण किया राजमहल तक, अनुराधपुर में। राजमहल में जाकर के बाल पंडित सूत्र बताया। बाल पंडित सूत्र नरक के बारे में है, नरक के बारे में। उसके बाद देवदूत सूत्र, वो भी नरक के बारे में। और ऐसे और प्रेत वस्तु, विमान वस्तु, देवता लोक के बारे में और प्रेत लोक के बारे में। ऐसे अरहंत महिंद बनते श्रीलंका में जाकर ऐसे शुरुआत किया धर्म प्रवचन। क्यों ऐसे बताने का कारण पता है क्या? पता नहीं ना। कारण ऐसे, वो श्रीलंका में जाने के समय सम्यक दृष्टि को लोग नहीं थे, मिथ्या दृष्टि के लोग। उन लोग नरक के बारे में कुछ नहीं पता, उन लोग को देवता लोक के बारे में कुछ नहीं पता, प्रेत लोक के बारे में कुछ नहीं पता। इसलिए सबसे पहला समाधिट्ठी दिल में जगाने के लिए, दिल में उन लोग को समझने के लिए पहला देवता लोक के बारे में बताया, प्रेत लोक के बारे में बताया, नरक लोक के बारे में बताया। अभी धीरे धीरे उन लोग को ये संसार के बारे में थोड़ा कुछ समझते हैं। अभी धर्म बताने के समय है, तुरंत समझ सकता है, अवबोध कर सकता है, क्योंकि ये संसार के बारे में डर रहा है। अभी यहाँ लोग को देवता लोक के बारे में भरोसा नहीं, नरक के बारे में भरोसा नहीं, प्रेत लोक के बारे में कुछ नहीं पता है ना। इसलिए सबसे पहला ये सीखना जरूरी है, नहीं तो सम्यक दृष्टि नहीं उत्पन्न कर सकते। संसार के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं यहाँ आने के बाद में अभी मुझे बहुत कॉल आते हैं। सभी लोग हमेशा हमेशा कहते हैं यहाँ, ये श्रीलंका से मैंने ऐसे नहीं देखा, सिर्फ यहाँ इंडिया है, दूसरा कंट्री भी नहीं देखा, सिर्फ इंडिया में देखा। क्या है? हम सभी लोग हमेशा हमेशा कहते आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। आप हमारे घर में आए, दान के लिए आए, आशीर्वाद मिलते हैं, आशीर्वाद मिलते हैं। दूसरा कहा भी ऐसे नहीं। धर्म अभ्यास नहीं करते हैं, आशीर्वाद से पूरा उन लोग को सब कुछ मिलते है कि इसी समझते हैं आशीर्वाद से, है ना। ये देखिए, किसी ने बीमार हुआ, उनका आखिर में वक्त आया मर जाने के समय, वो भी कहते मुझे आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। वो नहीं मर जाएंगे क्या? वो और किसी ने बीमार हुआ, वो डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्या, आशीर्वाद लेने जाना चाहिए क्या? वो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, है ना। आशीर्वाद से ये से मिलते हैं क्या, दवा मिलती है क्या? है ना। इसलिए ज्ञान इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहला ज्ञान से देखना चाहिए अभी क्या करना चाहिए। धर्म अभ्यास करके ये सी और एक कारण, देवता लोग से मांगा तो मुझे आशीर्वाद दो, देवता लोग का आशीर्वाद दो, इसे मांगा तो वो धर्म बिना धर्म अभ्यास करके, प्रैक्टिस नहीं करके वो देवता लोग से मांगा तो देवता लोग को पता है, पूरा पता है वो गलत है, वो बुरा है कि इसीलिए देवता लोग कभी भी उनको आशीर्वाद नहीं देती, है ना। इसीलिए सबसे पहला धर्म अभ्यास करने के लिए संसार के बारे में डर चाहिए, शर्म चाहिए। इसीलिए ये संसार के बारे में समझना चाहिए। ये कहानी के साथ प्रेत वस्तु बताऊंगा। हमारे मोगल्ला अरहंत बनते गिज्जकूट पहाड़ से, राजगीर में गिज्जकूट पहाड़ से आने के समय
लक्कन बंती के साथ आने के समय एक जगह देखा, एक प्रेत, उसका नाम पूतिमुख। पूतिमुख मतलब उनका मुंह से ये खिंचवा बहते आते हैं हमेशा हमेशा, बहुत दुर्गंध आते हैं, बहुत दुर्गंध आते हैं। एक प्रेत, वो देखने की तुरंत ये अपना हमारे ये मोग्गलवान बंते को वो मुस्कुराया। मुस्कुराने के समय लक्कन बंते पूछा, क्यों आप ऐसे मुस्कुराए, कारण क्या है? भगवान बुद्ध जी के पास जाइए, वेलवान में भगवान बुद्ध जी ने, वहाँ जाने के बाद मैं बताऊंगा, अभी नहीं कह दूंगा। भगवान बुद्ध जी के पास वो दोनों आया। आने के समय लक्कन बंते पूछा, बंते आप वहाँ से मुस्कुराया, कारण क्या है? मोग्गलवान बंते बताया भगवान बुद्ध जी ने, मैंने ये ऐसे मुस्कुराया, एक प्रेत देखा मैंने, उसका मुंह से पूरा किचवा बह जाते हैं, पूरा दुर्गंध आते हैं। भगवान बुद्ध जी ने बताया, मोग्गलवान मैं भी वो देखा, मैं देखा वो, मैं संबुद्ध बनने के समय बोध वृक्ष के नीचे वज्रासन पे से पूरा मैंने वो देखा, लेकिन आज तक किसी को मैंने नहीं बताया ऐसे प्राणी ये दुनिया में है कि नहीं बताया, क्योंकि मैं बताया तो ऐसे प्राणी है ये दुनिया में, मैंने देखा कि किसी को बताया तो दुनिया शक करेंगे। किसी ने शक किया तो भगवान बुद्ध जी के बारे में उनको बहुत खतरनाक किए। भगवान बुद्ध जी के बारे में किसी ने श्रद्धा बढ़ाया तो वो देवता लोक में जाते हैं, संसार दुखों से मुक्त हो जाते हैं वो इस श्रद्धा से। किसी ने शक किया तो वो नरक में जाते हैं, दुर्गति में जाते हैं। इसीलिए मैंने उनको किसी को नहीं बताया, लेकिन आज मोग्गलवान देखा इसलिए मैं बताऊंगा उसको क्या हुआ। ये संसार का खतरनाक कारण ये देखिए, मोग्गलवान वो पिछले जन्म में, एक जन्म में काश्यप भगवान बुद्ध जी के समय वो एक भिक्षु था, चीवर पहन करके वो एक भिक्षु था। वो एक आराम में थे, ये आराम में रहने के समय बहुत बंते लोग आते जाते हैं ये आराम में रहने के लिए। वो ये बंते लोग को बहुत डांटा, अपमान किया, निंदा किया, उनका मुंह से वो बहुत ही पाप कर्म किया। शायद अरहंत बनते लोग का आया, शांत बनते लोग का आया, आते जाते ये बनते लोग को डांटा, डांटने की वजह से बहुत पाप जमा किया, वो पाप कमाया, वो नरक में गया। नरक में बहुत चीर खाल तक वो तड़पते तड़पते थे, वहाँ से वो च्युत हुआ नरक से। अभी ये से पूत मुख पेट बन गया, उनका मुंह से पूरा किचवा बह जाते, दुर्गंध आते हैं। अब देखिए किसी को डांटने के पहले देखिए क्या हो जाएंगे, डांटने के समय पता नहीं ना क्या हो जाएंगे। किसी को डांटा तो, अपमान किया तो, निंदा किया तो उसके पहले देखिए वो कौन है। शायद ये दुनिया में लोग भगवान बुद्ध जी को भी डांटते हैं, कैसे मिलते हैं भविष्य में। गुणवान लोग को डांटते हैं, अपमान करते हैं, निंदा करते हैं, क्या हो जाएंगे भविष्य में। अभी देखिए ये संसार के बारे में किसी को नहीं पता है तो वो मुंह से पाप कर्म कमाते हैं ना। सबसे पहला सम्मा दिट्ठी चाहिए। ये दुनिया में ऐसे प्राणी लोग के ऐसे कर्म विपाक है कि किसी को पता नहीं तो उन लोग पाप कर्म कमाते हैं। ये ऐसे प्रेत प्राणी ये दुनिया में है।